दस्त बदस्ता अर्ज करते हैं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अपने नाना के रोजे पर दस्त बदस्त अदब और एहतराम के साथ अर्ज करते हैं कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह के मुकद्दस रसूल, ए मेरे प्यारे नाना जान, आप पर हुसैन का सलाम हो। नाना जान देखिए आपके रोजे पर कौन आया है। नाना जान देखिए आपके रोजे पर कौन आया है। हुसैन। कौन हुसैन? आपकी बेटी फातिमा का बेटा हुसैन आया है। नाना जान आज वही हुसैन आया है जिसके लिए आप आगोश नबूवत खोल दिया करते थे। नाना जान आज वही हुसैन आया है जिसको आप कंधों पर बिठाकर मदीने की गलियों में फिरा करते थे। नाना जान आज वही हुसैन आया है जिसके खातिर आप नमाज के सजदे लंबे फरमा दिया करते थे। नाना जान वही हुसैन आया है जिसको आपने जन्नत का सरदार फरमाया था, जिसको आपने जन्नत का फूल फरमाया था। नाना जान वही हुसैन आया है जिसके रोने से आप तरफ जाया करते थे। नाना जान आज वही हुसैन आया है जिसको सूंघ कर आप जन्नत की खुशबू सूंघा करते थे। नाना जान वही हुसैन आया है जिसके बारे में आप फरमाया करते थे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नाना जान जिसके बारे में आप फरमाया करते थे, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन को नाराज किया उसने मुझको नाराज किया। नाना जान आज वही हुसैन, तेरे नाज़ुक का पाला हुसैन, आज मदीना शरीफ छोड़ने की इजाजत मांगने आया है। नाना जान मेरा दिल नहीं करता कि मैं तेरा रोजा छोड़ कर चला जाऊं, तेरे रोजे से दूर हो जाऊं, लेकिन क्या करूं मजबूर हूं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की आंखों से अश्कबार जारी है। अश्कबार आंखें आंसू से बरस रही है और इमाम आली मकाम अपने नाना के रोजे पर एक कहकर सदाएं लगाते हैं, नाना जान तेरे नाजुक का पाला हुसैन आज मदीना शरीफ छोड़ने की इजाजत मांगने आया है। नाना जान मेरा दिल नहीं करता कि मैं तेरे रोजे से दूर हो जाऊं, तेरे रोजे से चला जाऊं, लेकिन क्या करूं मजबूर हूं। और ये मजबूरी जाती मजबूरी नहीं बल्कि शरीयत की मजबूरी है, आपके दीन के खातिर मजबूर हूं। ओ मेरे प्यारे नाना जान, ओ मेरे मुकद्दस नाना जान। उसके बाद इमाम हुसैन फिर अदब से एहतराम से फिर अर्ज करते हैं, या सय्यदी या रसूल अल्लाह, ए मेरे प्यारे नाना जान, या जद्दी या हबीब अल्लाह बि अबी आत व उम्मी। ओ मेरे प्यारे नाना जान आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। ओ मेरे प्यारे नाना जान आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। लक़द खरजत जवारी का करहा, मैं बड़ा मजबूर हूँ कि आपका पड़ोस छोड़ कर जा रहा हूँ। फरक बैनी व बैनिक, नाना जान ये जुदाई जाहिरी जुदाई है, ये जुदाई आरज़ी जुदाई है। और नाना जान ये जुदाई भी इसलिए है कि अन्ना उबाया यजीद इब्न मुआविया शारिबल ख़मर। नाना जान मुझे बड़ा मजबूर किया जा रहा है कि मैं यजीद की बैअत करूं, जो बड़ा फासिक व फाजिर व शराबी है। नाना जान अगर मैं यजीद की बैअत करूं तो तेरा दीन खत्म होता है, तेरी शरीयत खत्म होती है, और अगर इनकार करता हूं तो फिर मैं शहीद होता हूं। नाना जान अगर मैं उसकी बैअत कर लूं तो फिर तेरा दिन भी खत्म होता है, तेरी शरीयत भी खत्म होती है, और अगर इनकार करता हूं तो फिर मैं शहीद होता हूं। नाना जान तेरा मुकद्दस शहर छोड़ना होगा,
नाना जान, मैंने इरादा कर लिया कि मदीना छोड़ दूंगा, मक्का छोड़ दूंगा, बच्चे भांजे भतीजे भाई कुर्बान कर दूंगा, खुद भी नेज़े की नोक पर चढ़ जाऊंगा, पर तेरे दीन का, तेरी शरीयत का परचम नीचे नहीं होने दूंगा। नाना जान, मैंने इरादा कर लिया, मैंने इरादा ठान लिया कि मैं अब मदीना शरीफ छोड़कर जा रहा हूँ। नाना, ओ मेरे मुकद्दस नाना, अब जरा कब्र अनवर से उठिए और अपने हुसैन को अपने सीने से लगा लीजिए, अपने हुसैन को अपने सीने से लगा लीजिए ताकि मुझे हौसला हो जाए, मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान हो जाए कि मेरे नाना जान ने मुझे अपनी दुआओं से रुखसत फरमाया था। ओह मेरे प्यारे नाना, अब जरा कब्र अनवर से उठिए और अपने हुसैन को अपने सीने से लगा लीजिए और मदीना शरीफ छोड़ने की इजाजत अता फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मदीना छोड़ना था और मदीना छोड़ना था। उस वक्त इमाम हुसैन की दिल पर क्या गुजरती होगी वो खुदा अज़्ज़ोजल ही जानता है। मदीना किस तरह छुट रहा था, किस तरीके से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपने नाना पर दुरूद और सलाम भी पढ़ते जाते हैं और अपने नाना से मदीना शरीफ छोड़ने की इजाजत भी मांग रहे थे। इधर आका हुसैन अपने नाना के रोजे को अपने सीने से लगा लिया। आका हुसैन अपने नाना के रोजे से चिमट जाते हैं। जैसे ही आका हुसैन अपने नाना के रोजे को अपने सीने से लगाया तो आका हुसैन को बड़ा सुकून आया, दिल को बड़ी तसल्ली हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इधर अली के लाल ने आंखें बंद की, इधर अली के लाल की आंखें बंद हुई तो क्या देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हैं। हुजूर सामने खड़े हैं और हुजूर के दाएं बाएं फरिश्तों की बड़ी तादाद में खादिमाना हैसियत से खड़े थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हुसैन को अपने सीने से लगा लिया, पेशानी को बोसा दिया, रुखसार चुमे, हाथ चुमे, माथा चुमा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे हुसैन, अर्ज की जी नानू, फरमाया ओ मेरे प्यारे हुसैन, अर्ज की जी नानू, फरमाया हबीबी या हुसैन का अन्नी अदवा का, ऐ मेरे प्यारे हुसैन, मैंने निगाहे नबुवत से देख रहा हूँ कि अनकरीब तू मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। तुझे और तेरे साथियों को बेगुनाह शहीद कर देंगे। जालिम यजीद तुझ पर और तेरे साथियों पर पानी बन कर देंगे। सारी दुनिया पानी पिएगी मगर तुझे और तेरे साथियों को पानी पीने नहीं देंगे। बेटा हुसैन, मैं निगाह नबुवत से देख रहा हूँ क्या करीब वो वक्त तेरा आने वाला है जो जालिम यजीद तुझ पर और तेरे साथियों पर पानी बंद कर देंगे। इरादा यही होगा, जानवर परिंदे हर कोई पानी पिए लेकिन तुझे और तेरे साथियों को पानी पीने नहीं दिया जाएगा। ए हुसैन, जो तेरे कातिल, तेरे साथियों के कातिल यरजून शफाअती, मेरी शफाअत के उम्मीदवार भी होंगे, लेकिन बेटा हुसैन घबराना नहीं। ला अना लहुमुल्लाहु शफाअती यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला की इज्जत की कसम उनको मेरी शफाअत नसीब नहीं होगी। बेटा उन लोगों को मेरी शफाअत नसीब नहीं होगी। ओ मेरे बेटे लख्ते जिगर और नूरे नजर, घबरा नहीं, परेशान न हो, हैरान न हो। बेटा हुसैन, ये लोग कुछ भी कर ले लेकिन उन लोगों को मेरी शफाअत नसीब नहीं होगी। ओ बेटा हुसैन, रोना नहीं, परेशान न होना। अरे देख तो सही कि तेरा बाबा अली और तेरी माँ फातिमा जन्नत में तेरा इंतजार कर रही है। कुछ दिनों के बाद तेरी उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। बेटा हुसैन, कुछ दिनों की बात है, तेरी उनसे भी मुलाकात हो जाएगी।
मेरा बेटा हुसैन, अभी तुम्हें सब्र करना है, अभी आगे का सफर भी तय करना है, इसलिए तुम सब्र को पकड़े रखो। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ज़ारो क़तार रोते जा रहे थे, आंखों में आंसू अश्कबार है, लेकिन आका हुसैन ने अपनी नाना की बातों को सुना तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अपने नाना के कदमों को चूम कर अर्ज करते हो, मेरे प्यारे नानू जान, आपके कदमों में थोड़ी सी जगह दे दो, वअदखिलनी फी कब्रिक नाना जान, ओ मेरे प्यारे नाना जान, आपके कदमों में थोड़ी सी जगह दे दो। मेरे प्यारे नाना, आपकी कब्र में थोड़ी सी आपके हुसैन को जगह दे दो। अब आगे का सफर मुझे तय नहीं करना, मुझे आपका दर छोड़कर कहीं नहीं जाना। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने कहा तो हुजूर ने फरमाया, हुसैन जरूर आओगे, लेकिन अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुम्हारा वक्त कुछ दिनों के बाद आने वाला है, लेकिन अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़े शहादत की तरफ तुम्हें चलना है। आगे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मा कतबल्लाहु लक फीहा मिनत तव्वाबिल अजीम, ओ मेरे प्यारे हुसैन, अभी तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम शहादत का अल्लाह ने अता फरमाना है, इसलिए अभी कुछ और दिन बेटा हुसैन सब्र कर लो और इंतजार कर लो, कुछ दिनों की बात है, तुम मेरे पास जरूर तशरीफ लाओगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा हुसैन, मक्का छोड़ देना, मदीना भी छोड़ देना। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व सहाबिही व बारिक वसल्लम। बेटा मदीना छोड़ देना, मक्का छोड़ देना, मगर सब्र का दामन न छोड़ना, सब्र का दामन न छोड़ना। बेटा हुसैन, सब्र का दामन मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें करबला के मैदान में एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। वहां तीरों की बारिश होगी, तीरों के मीना भी बरसेंगे, वहां तलवारों की बिजलियां भी चमकेगी, मुसीबतों के पहाड़ भी टूटेंगे। बेटा हुसैन, तुम्हारी नजरों के सामने अबू बकर, उमर, उस्मान की लाशों के टुकड़े किए जाएंगे। बेटा हुसैन, तुम्हारी नजरों के सामने ओनो मोहम्मद, अली अकबर, अली असगर की लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। ए मेरे बेटे, तुम्हें अभी सब्र करना है। देखो, ओनो मोहम्मद, अली अकबर, अली असगर की लाशों पर याजीद जालिम लोग घोड़े दौड़ाएंगे, लाशों के टुकड़े करेंगे। यही तुम्हें बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। वहां पर तेरी नजरों के सामने तीरें भी चलेगी, तलवारें भी चलेगी, जिस्म भी कटेगा, और बेटा हुसैन, तेरा सर भी नेज़े की नोक पर चढ़ जाएगा। लेकिन बेटा हुसैन, नबी के नवासे हो, नबूवत की आबरू रखना, बहादुर के बेटे हो, शुजात की लाज रखना। मेरे बेटे, नबी के नवासे हो, नबूवत की आबरू रखना, बहादुर के बेटे हो, शुजात की लाज रखना। बेटा, जब तुम शहीद होकर आओगे तो फिर जन्नत तुम्हारे लिए सजाई जाएगी। और मेरे आका फरमाते हैं, हुसैन, मैं तुम्हारे लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे को सब्र भी देना और शहादत पर अजर भी अता फरमाना। इधर आका हुसैन अपने नाना की दुआ लेते जा रहे थे और अपने नाना की मोहब्बत भरी गुफ्तगू आका हुसैन ने जब सुनी, आका हुसैन ने अपने नाना की मोहब्बत भरी गुफ्तगू सुनी तो दिल को सुकून आ गया, कल्ब को करार आ गया, चेहरे पर निखार आ गया और सीने में नाना मुस्तफा का प्यार आ गया। इमाम हुसैन ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे नाना, ओ मेरे प्यारा नानो जान, आप फिक्र न करे, मैं हुसैन हूँ, हुसैन,
मैं अली का शहजादा हूँ, मैं आपकी गोदी में खेलने वाला हुसैन हूँ। हुसैन नाना जान, मैं अली का शहजादा हूँ, मैं फातिमा की लख्ते जिगर हूँ, मैं अली का शहजादा हूँ, मैं फातिमा का नूरे नजर हूँ। नाना जान ऐसा सब्र करूंगा कि सब्र भी हुसैन पर नाज करेगा, ऐसी कुर्बानी दूंगा कि जहां भी हुसैन पर फख्र करेगा, ऐसी तिलावत करूंगा कि सारी दुनिया की कारी मुझ पर नाज करेंगे, और ऐसे सजदा करूंगा कि क़यामत तक नमाजी मेरी नमाज की मिसाल दिया करेंगे। क़यामत तक नमाजी मेरी नमाज की मिसाल दिया करेंगे। जब गुफ्तगू खत्म हुई, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की आंखें खुली तो क्या देखा कि चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आका हुसैन की आंखें खुली, चेहरे पर मुस्कुराहट। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, भाई हुसैन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी, आपके चेहरे पर तबस्सुम कैसा? आका हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब क्या बताऊं, अभी अभी नाना मुस्तफा का दीदार हो गया, नाना मुस्तफा की ज़ियारत हो गई। उस नाना ने मुझे अपने सीने से भी लगाया, जन्नत की खुशखबरी भी सुना दी और मदीना शरीफ छोड़ने की भी इजाजत अता फरमा दी है। और बहन ज़ैनब, नाना मुस्तफा ने मुझे मदीना शरीफ छोड़ने की इजाजत अता कर दी, जन्नत की खुशखबरी भी सुना दी। सैयदा ज़ैनब ने जब इतना सुना तो सैयदा ज़ैनब भी अपने नाना के रोजे को चूमने लगती है, अपने नाना के रोजे को बोसा देने लगती है। और सैयदा ज़ैनब भी अपने नाना के रोजे पर जाकर अर्ज करती है, ओ मेरे प्यारे नानू जान, ओ मेरे प्यारे नानू जान, मुझ पर भी रहमत करम फरमाइए, मैं भी आपकी बेटी फातिमा की शहजादी हूँ, मैं भी अली की नूरे नजर हूँ, मैं भी आपकी गोदी में खेलने वाली ज़ैनब हूँ। ओ मेरे प्यारे नानू जान, मैं भी हुसैन का साथ देने जा रही हूँ, मेरे प्यारे नानू जान, मैं भी हुसैन का साथ देने के लिए मदीना से करबला की तरफ जा रही हूँ। और मेरे प्यारे नानू जान, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं अपने भाई, अपने वीर हुसैन के दुखों में बराबर शरीक हो सकूं। नानू जान, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं अपने भाई हुसैन, अपने वीर हुसैन के दुखों में बराबर शरीक हो सकूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दुआ करते रहे। दुआ करने के बाद आखिरी सलाम अपने नाना के रोजे पर किया। आखिरी सलाम अर्ज करने के बाद फिर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने कहा, ओ बहन ज़ैनब, चलो चलो अब माँ फातिमा ज़हरा के दरबार में, माँ फातिमा के मज़ार पाक में हम आखिरी सलाम कर लें, हम माँ फातिमा ज़हरा का कब्र अनवर पर आखिरी दीदार कर ले। ये आखिरी दीदार है बहन ज़ैनब, ये आखिरी ज़ियारत है, उसके बाद कोई ज़ियारत न होगी। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब ये दोनों जन्नतुल बकी अपनी माँ फातिमा की कब्र पर तशरीफ ले गए। इमाम हुसैन अपनी माँ के कदमों में खड़े हो गए तो सैयदा ज़ैनब अपनी माँ के सिरहाने खड़ी हो गई। इमाम हुसैन ने अपनी माँ के कदमों को चूमा तो सैयदा ज़ैनब ने अपनी माँ की पेशानी को बोसा दिया। इमाम हुसैन की आंखों से आंसू निकल आए तो सैयदा ज़ैनब की आह निकल गई। फिर इमाम हुसैन ने अपनी माँ फातिमा से मुखातिब होकर फरमाया, अस्सलामु या उम्मा हुसैन का, अम्मी जान आपके गरीब बेटे का सलाम हो। अम्मी जान आपके गरीब बेटे का सलाम हो। आज आपका गरीब बेटा आपकी आखिरी ज़ियारत के लिए आया हुआ है। आज आपका गरीब बेटा आपकी आखिरी दीदार के लिए आया है।
अम्मी जान, आज आपका हुसैन, आपका नूर नजर, आपकी आंखों का तारा, आपके आंखों का तारा, आपके दिल का सहारा, वो हुसैन आज आखिरी सलाम के लिए और आखिरी दीदार के लिए आया हुआ है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अपनी माँ फातिमा की कब्र अनवर पर, माँ तो माँ होती है चाहे जितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन आका हुसैन ने माँ की कब्र पर आकर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। आका हुसैन का मदीना भी छोड़ना था और माँ की कब्र अनवर भी छुट रही थी। मेरे भाइयों, इमाम हुसैन ही जानते थे कि उनके दिल पर क्या गुजरती थी जब मदीना छुट रहा था। इमाम हुसैन ने अपनी माँ की कब्र अनवर पर रो रो कर, इमाम हुसैन ने अपनी माँ की कब्र अनवर से चिमट जाते हैं। चिमटने के बाद अपनी अम्मी से मुखातिब होकर कहते हैं, ओ मेरी प्यारी अम्मी जान, ओ मेरी प्यारी अम्मी जान, देखिए आपके रोज़े पर कौन आया है। हुसैन आया है। कौन हुसैन? जिसको कुरान की लोरियां सुनाकर सुलाया करती थी, आज वही हुसैन आया है जिसको दुरूद पढ़कर जगाया करती थी। अम्मी जान, वही हुसैन आया है जिसका झूला जिब्राइल झुलाया करता था। अम्मी जान, आपका दिल का सुरूर हुसैन आया है, आपके दिल का सुकून हुसैन आया है। अम्मी जान, आज वही हुसैन आया है जिसकी जर्रा पर भी तकलीफ आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी जान, आज तेरे नाज़ुक का पाला हुसैन मदीना छोड़ने की इजाजत मांगने आया है। अम्मी जान, वो हुसैन आया है जिसका झूला खुद जिब्राइल झुलाया करता था। वो हुसैन आया है जिसकी जर्रा भर भी तकलीफ आप बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। आपके दिल का सुकून हुसैन आया है, आपका दिल का चैन हुसैन आया है, आपका दिल का करार हुसैन आया है। आज वो हुसैन मदीना छोड़ने की इजाजत मांगने आया है। अम्मी जान, ओ अम्मी जान, अगर आपके हुसैन से कोई गलती हुई हो तो अपने हुसैन को माफ भी कर देना। आज वही हुसैन का आखिरी सलाम है, आखिरी जियारत है। अम्मी जान, आज से पहले जब दिल घबराता था तो तेरे रोजे पर आकर दिल को तसल्ली ले लिया करता था, लेकिन अफसोस आज वो रोजा भी मेरी जिंदगी से दूर हो रहा है। अम्मी जान, आज से पहले जब दिल घबराता था तेरे रोजे पर आ जाता था, दिल को सुकून मिल जाता था, लेकिन आज वो रोजा मेरी आंखों से भी औजहल हो रहा है। अम्मी जान, मुझे मदीना छोड़ने होगा, मुझे मदीना से जाना होगा। अम्मी जान, ये मजबूरी जाती मजबूरी नहीं, शरीयत की खातिर। अम्मी जान, आप अच्छी तरह जानती है कि क्या मामलात है। अम्मी जान, अब मुझे मदीना शरीफ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। ओ मेरी प्यारी अम्मी, आप दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। अम्मी, अम्मी, आपके हुसैन की आजमाइश का वक्त करीब आ गया है। दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे हर कदम पर कामयाबी अता फरमाए। अम्मी जान, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हर कदम पर कामयाबी अता फरमाए। अम्मी जान, मेरी जान ली जाए मगर नाना के दीन पर हर्फ ना आए। अम्मी जान, अब मैं मदीना शरीफ छोड़ने की इजाजत अता फरमाए। इमाम हुसैन की गुफ्तगू चल रही थी, आंखों में आंसू। इमाम हुसैन की गुफ्तगू सुनकर सैयदा ज़हरा पाक की कब्र अनवर से आवाज आई। सैयदा ज़हरा पाक की कब्र अनवर से आवाज आई, बेटा हुसैन, ओ मेरे लख्ते जिगर, ओ मेरे नूरे नजर। सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर से आवाज आई, बेटा हुसैन, माँ फातिमा का सलाम हो। ओ मेरे बेटा, ओ मेरे लख्ते जिगर, परेशान न हो, रोना नहीं, जा मेरी दुआएं कि अल्लाह ताला तुझे हर कदम पर कामयाबी अता फरमाए। सैयदा फातिमा ज़हरा भी अपने बेटे हुसैन को तसल्ली दे रहे थे, बेटा सुकून से रहना और जा, मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुझे हर कदम पर कामयाबी अता फरमाए। और बेटा हुसैन, परेशान न होना, रोना नहीं। बेटा हुसैन,
बेटा हुसैन, मैं वादा करती हूँ कि जब तुम मैदान करबला में घोड़े से जख्मी होकर जब तू करबला के मैदान में गिरने लगेगा तो तुम्हारी माँ की झोली खुली होगी। तुम मैदान करबला पर नहीं गिरेगा बल्कि तुम्हारी माँ अपनी झोली में उठा लेगी। ओ मेरे बेटे लखते जिगर, ओ मेरे नूरे नजर, बेटा हुसैन, तुम्हारा इम्तिहान देखने के लिए मैं अकेली नहीं आऊंगी। हुसैन, तुम्हारा इम्तिहान देखने के लिए मैं अकेली नहीं आऊंगी बल्कि बेटा हुसैन, तुम्हारे मुकद्दस नाना भी आएगा, तुम्हारा बाबा अली भी आएगा और अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते भी तुम्हारी शहादत को देखने आएंगे। बेटा हुसैन, तेरे नाना भी आएगा, तेरा बाबा भी और अल्लाह के मासूम फरिश्ते भी तेरी शहादत, तेरा इम्तिहान देखने के लिए आएंगे। लेकिन बेटा हुसैन सब्र करना। सैयदा फातिमा ज़हरा ने इमाम हुसैन को मदीना शरीफ छोड़ने की इजाजत अता फरमाई कि बेटा जाओ, अल्लाह ताला के हवाले, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाए और जो मकाम जो शान अता फरमानी है बेटा, जब तुम जन्नत में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। लेकिन जाओ अल्लाह ताला के हवाले। इधर इमाम हुसैन को इजाजत मिली तो इधर सैयदा ज़ैनब भी अपनी माँ के कब्र अनवर से दोनों बाजुओं से चिमट जाती है। दोनों बाजुओं से सैयदा ज़ैनब अपने माँ के रोसे से चिमट जाती है और ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती है। माँ फातिमा, ओ मेरी अम्मी जान, माँ फातिमा, जरा देखो तो सही, मैं भी आपकी बेटी फातिमा हूँ। अम्मी जानते कि आपके रोजे पर आपकी बेटी ज़ैनब खड़ी है। अम्मी जान, आज आपकी बेटी अपने भाई, अपने वीर हुसैन का साथ देने के लिए मदीना से करबला की तरफ जा रही है। अम्मी, मैं भी परदेश से परदेश जा रही हूँ, मैं भी मदीना से करबला की तरफ जा रही हूँ। और अम्मी जान, दुनिया वालों का रिवाज है कि जब बेटियां विदा करती है, जब दुनिया वालों का रिवाज है कि जब बेटियां परदेश जाती है, अम्मी जान, दुनिया वालों का रिवाज है कि जब बेटियां परदेश जाती है तो माई विदा करने के लिए उनके साथ जाती है, उनकी पेशानी को बोसा देती है, उनके माथे को चुमती है, उसको अपने सीने से लगाती है। अम्मी, अब जरा कब्र अनवर से उठिए और देखिए कि मैं भी परदेश जा रही हूँ। अम्मी, दुनियाओं का रिवाज है कि जब बेटियां परदेश जाती है तो माई विदा करने के लिए उनके साथ जाती है, उनको सीने से लगाती है, पेशानी को बोसा देती है। ओ अम्मी, कब्र से उठ जा, अब जरा देख, तेरी बेटी ज़ैनब भी जा रही है, परदेश जा रही है। अपनी बेटी को आखिरी बार अपने सीने से लगा ले, आखिरी बार अपना दीदार करा ले, अपनी ज़ियारत करवा ले। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़हरा पाक की कब्र अनवर से आवाज आई, बेटी माँ फातिमा का सलाम हो। ओ बेटी ज़ैनब, जाओ, अल्लाह ताला के हवाले, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाए। ओ बेटी ज़ैनब, अपने वीर, अपने हुसैन, अपने भाई का ऐसा साथ देना, ऐसा साथ देना कि तेरे नाना के उम्मती जब तेरे भाई हुसैन की शान बयान करे, वहां तेरे नाना के उम्मती तेरी बेवफाई की भी बयान करे और तेरा जिक्र भी करे और तेरी बेवफाई भी बयान करे और तेरी वफा का भी जिक्र हो। ओ मेरी बेटी ज़ैनब, इतना तेरे भाई हुसैन के दुखों में बराबर शरीक होना, तेरे भाई हुसैन के साथ रहना। और बहन ज़ैनब, वो बेटी ज़ैनब, तेरे भाई हुसैन को रोने मत देना। तेरा भाई जब रो तो उसे खामोश करा देना, तुम ही उसके साथ हो और कोई नहीं। बहन बेटी ज़ैनब, मैं अपना लख्ते जिगर तुम्हें सुपुर्द कर रही हूँ कि अपने वीर हुसैन के साथ रहना। अगर वो परेशान हो जाए तो उसकी सारी परेशानियों को दूर कर देना, उसको दिलासा देना। और बेटी ज़ैनब, अभी तुम्हारे भाई हुसैन को आगे बहुत बड़ा सब्र करना है, आगे बहुत बड़ा इम्तिहान से गुजरना है। बेटी, तुम उनके साथ रहोगी, उनके दुखों में बराबर शरीक हो सको, क्योंकि जहाँ तेरे नाना की उम्मत तेरे भाई हुसैन का तस्किरा करे, वहां तेरी वफा का भी तेरी नाना की उम्मत तस्किरा करे।
ऐसा साथ देना कि क़यामत तक तेरे भाई का भी नाम जिंदा रहे और बेटी ज़ैनब तुम्हारा नाम भी जिंदा रहे। उसके बाद का क्या वाक़यात है इंशाअल्लाह कल की वक्त में, कल की मिलाद में इंशाअल्लाह तज़किरा होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको शुहदाए करबला के नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो व सलाम के लिए खड़े हो जाए।